आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 8 की गो ग्रामर की बुक, उसके बाद मैं कंजंक्शंस की क्वेश्चन नंबर ई और एफ की चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ मुझे कंपाउंड कंजंक्शंस और कहाँ कहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको लगाने हैं। ए बी मैं पहले ही बनाकर डाल दिया हूँ और सी डी वो खुद से बनाने वाले हैं, इसलिए सी और डी पे चर्चा मैं नहीं किया। अभी जो मैं चर्चा करूंगा वो ई और एफ होगा। इसमें आप देखेंगे कि कंपाउंड कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस की चर्चा होनी है। इसमें मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस और कंपाउंड कंजंक्शंस होता क्या है। कहा भी जाता है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर सच कंजंक्शंस ज्वाइन टू इक्विवेलेंट सेंटेंसेस। जो कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल हम खास करके पैरावल के लिए करते हैं, जब कोई भी कंजंक्शंस दो इक्विवेलेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसी को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं। और जनरली कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो, येट एंड बोथ, डैश एंड, वो जब भी कभी अगर आएगा कोरिलेटिव कंजंक्शंस तो ऐसा माना जाता है कि हमेशा वो पेयर के साथ ही आएगा। दूसरी की मैं चर्चा करूं कंपाउंड कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंपाउंड कंजंक्शंस आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशंस। कॉमन कंपाउंड कंजंक्शंस आर सो दैट एज सून एज वेल एज दो, इवन दो, एटसेट्रा। क्योंकि कंपाउंड कंजंक्शंस के बारे में आप जानें कि जब भी कभी अगर आएगा तो वो कंपाउंड एक्सप्रेशंस के ही कॉज को ही शो करेगा। जैसे जनरली एज सून एज वेल एज दो, इवन दो, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये सारे कंपाउंड कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि इसमें भी अभी आप देखेंगे कि कहाँ कंपाउंड कंजंक्शंस और कहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शंस के इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि बोला है कि दे हरीड टू द हॉस्पिटल एज सून एज दे गॉट द न्यूज ऑफ हिज एक्सीडेंट। वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचा ज्यों ही वे लोग उसके एक्सीडेंट के बारे में वे लोग जाने था, तो उन्हें पता चला। आई एम एंग्री विथ यू एज वेल एज के साथ, किसके साथ, विथ हर। मैं एंग्री तुम्हारे साथ भी हूँ, साथ साथ उसके साथ भी। एज वेल एज के बारे में जानते हैं कि साथ साथ का सेंस लगाता है, क्योंकि वो भी कंपाउंड कंजंक्शंस ही है। Eli is studying every day. Dash she does well in her civil services exams. इसमें भी हम so that लगाएंगे। so that का मतलब ताकि का होता है। वो प्रत्येक दिन स्टडी कर रही है ताकि वह अच्छे से सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी वो करेगी। 4 नंबर में है ईदर टेक, कुछ लोग इसे आइदर भी पढ़ते हैं। ईदर टेक दिस ऑफर और लिव इट, दोनों में से कुछ भी काम किया जाए, नहीं न तो वो उसको ऑफर किया जाए और या नहीं तो वो छुट्टी लेगी। सी विजिटेड बोथ फ्रांस एंड रोम, ठीक है ना, वह दोनों विजिट की है, फ्रांस भी और रोम भी। ही बिहेव्स एज इफ का मतलब होता है मानो, वह ऐसा बिहेव करता है मानो जैसे कि वह एक राजा हो। ही इज अ किंग। सी नॉट ओनली रिस्पेक्ट्स बट ऑल्सो, याद रहे कि जब भी कभी अगर नॉट ओनली लगेगा जहां तो वो हमेशा उसके साथ हम बट ऑल्सो ही लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे नॉट ओनली लगा तो यहाँ बट ऑल्सो भी लगा दिए। द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द ऑफिस बोर्ड डैश ऑल द एम्प्लॉयज रेड इट, इसलिए 8 नंबर में क्या लगाएंगे, सो दैट। कहता है क्या कि नोटिस को उस ऑफिस बोर्ड पर ही पुटअप कर दो कि ताकि सारे एम्प्लॉयज उसे पढ़ लें। आई विल नॉट गेट एंग्री डैश यू आर रूड टू मी, अब इसमें 9 नंबर में 2 लगाएंगे, THOUGH नहीं, इससे 2 यू आर रूड टू मी, ऐसा कंडीशन में 2 का इस्तेमाल करेंगे। 10 नंबर में कहता है डैश माई मदर एंड माई ब्रदर लेन मी द मनी, सोचने वाली बात है तो इसमें दोनों का दोनों लगाएंगे, बोथ माई मदर एंड माई ब्रदर लेन मी द मनी, इसलिए यहाँ पे दोनों का लगा, इसलिए बोथ और मेरी माँ भी और मेरे भाई भी
लेंड मी द मनी, नहीं, इसलिए दोनों लेंड के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बोथ और एंड आपका सही हो जाएगा। अब मैं एफ नंबर की चर्चा करता हूँ, देखता हूँ कि एफ नंबर में क्या कहता है। कहता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शंस। अभी सेंटेंस में लगाने हैं, इसमें सारे सेंटेंस को कंबाइन भी करने हैं, इसलिए इसके साथ हम स्टडी करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सेंटेंस इसमें दिया है और फुल स्टॉप के जगह केवल भी कॉज लगा दिया तो सेंटेंस मेरा जुड़ गया है। सेम उसी प्रकार भी मैं इसी की चर्चा करूंगा, जहाँ जहाँ केवल जोड़ने वाले वर्ड्स होंगे केवल मैं फुल स्टॉप को हटाऊंगा और वहाँ केवल कंजंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि मीनिंग आपको भी पता चलेगा और साथ साथ में लिखने में आसानी भी होगी और कम समय में वीडियो बन भी जाएगा। बोलता है इट इज़ टाइम टू गो होम, इसलिए यहाँ पे हम सो का इस्तेमाल करेंगे, सो लगा दिए, सो वी आर गेटिंग इनटू आवर कार। 2 नंबर में कहता है आई सॉ हिम, मैं इसको हटाऊंगा, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह किसका इस्तेमाल करूंगा, व्हेन लगा दूंगा। आई सॉ हिम व्हेन आई वाज शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज एट द स्टोर, इसलिए यहाँ पे व्हेन लगा दूंगा सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस मेरा जुड़ जाएगा। 3rd नंबर में ही हैज़ नो टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके पास फैमिली और फ्रेंड्स के लिए समय नहीं है, कि ये फुल स्टॉप हटेगा, यहाँ पे बिकॉज लगा दूंगा, तो ये सेंटेंस, क्योंकि उसके पास ढेर सारे काम ऑफिस में रहते हैं, इसलिए ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क एट हिज ऑफिस। 4 नंबर में मैं चर्चा करूं, देखता हूं कि 4 नंबर में क्या है। ठीक है, चलिए 4 नंबर की जैसा मैं चर्चा करता हूं तो देखेंगे 4 नंबर में क्या है, ये चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। 4 में कहता है द लेक्चर वॉज बोरिंग, द लेक्चर वॉज लॉन्ग, सोचने वाली बात है, द लेक्चर वॉज बोरिंग और द लेक्चर वॉज लॉन्ग, ये देखिए दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे इस लेक्चर को हटाऊंगा और सीधा यहाँ इस द को भी हटाऊंगा, सीधा सीधा यहाँ मैं जोड़ दूंगा कि द लेक्चर वॉज बोरिंग एंड लॉन्ग, नहीं, दोनों के दोनों लगा दूंगा तो कहानी बन जाएगी, द लेक्चर वॉज बोरिंग एंड लॉन्ग दोनों। आई कुड लेंड हिम द मनी, आई डिडेंट लेंड हिम द मनी, सोचने वाली बात है, यहाँ कुडेंट लेंड हिम द मनी लगा दूंगा और यहाँ बट आई डिडेंट लगा दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे बट से इसको जोड़ दूंगा तो सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आई कुड लेंड हिम द मनी बट आई डिडेंट लेंड हिम द मनी, कंडीशन लगा दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ जैसे इच्छा क्या है कि अगर आप मैंने करूँ तो आई डिडेंट, ये आई कुडेंट लेंड हिम द मनी लगाकर और साथ में बट आई डिडेंट लगा के भी चाहूँ तो छोड़ दूँ, तो पर भी मेरा ये सही हो जाएगा। 6 नंबर में दिस इज़ द हाउस वेयर, यहाँ वेयर लगा दूंगा तो सेंटेंस मेरा मिल जाएगा, वेयर वी मेट, नहीं, इसलिए सही हो जाएगा। द 7 में सी केम ओवर, आई कॉल्ड हर, इसलिए मैं यहाँ क्या लगा, एज सून एज सी केम ओवर, एज सून एज आई कॉल्ड हर, तो यहाँ एज सून एज आपका सही हो जाएगा। 8 में आई वॉज फ्रेश एंड क्लीन आई फिनिश्ड माई बाथ, इसलिए यहाँ पे 8 नंबर में क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ लगा दूंगा आफ्टर, आफ्टर लगा दूंगा, सेंटेंस मेरा सही। आई वॉज फ्रेश एंड क्लीन आई फिनिश्ड माई बाथ, कहता है कि मैं फ्रेश और क्लीन था जब मैं बिल्कुल नहा लिया। देयर वॉज अ गार्ड आउटसाइड द बिल्डिंग, ही गेव मी द राइट डायरेक्शंस टू योर हाउस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 9 नंबर में हु लगा दूँ, यहाँ पे ही को हटाऊंगा और यहाँ हु लगा दूंगा, जैसे ही बोला कि देयर वॉज अ गार्ड आउटसाइड द बिल्डिंग, वो एक गार्ड बिल्डिंग से आउटसाइड था जिसने मुझे जाने के सही रास्ते उस घर की तरफ मुझे बताया, इसलिए यहाँ पे हु जो है जो का सेंस लगाएगा, जो कि अपने आप में जानते भी हैं कि कंजंक्शंस के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। आई विल नॉट गो टू प्ले, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट वर्क, नहीं, अब ये क्या बोलता है कि आई विल नॉट गो टू प्ले, मैं खेलने नहीं जाऊँगा, कब तक, जब तक कि मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं करूँगा। यहाँ पे क्या लगा दूंगा, अनटिल, या टील भी लगा सकते हैं, कुछ बच्चे टील भी लगाएंगे, TILL, तो पर भी वो सही होगा, इसलिए इसको गलती नहीं मारना, इसलिए अनटिल जो ही आप चाहे तो वहाँ लगा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ। फिर 11 नंबर, आई लाइक टू हेल्प द नीडी, आई एम फ्री टू सर्व देम ओनली ड्यूरिंग द वीकेंड्स, अब इसको मैं कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ 11 में मैं केवल यहाँ बट लगा दूंगा तो कंडीशन मेरा सही हो जाएगा। आई लाइक टू हेल्प द नीडी बट आई एम फ्री टू सर्व देम ओनली ड्यूरिंग द वीकेंड्स। 12 नंबर में आई हैव लुक्ड एवरीवेयर फॉर द न्यूज़पेपर बट आई कांट फाइंड इट, मैं प्रत्येक जगह मैंने देखा न्यूज़पेपर को खोजा, लेकिन आई कांट फाइंड इट, लेकिन मैं इसे खोज नहीं सकता, देख चुका हूँ लेकिन मैं इसे
खोज नहीं सकता। सी इज़ वियरिंग ए कैप, इट इज़ ऑफ द लेटेस्ट फैशन, इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे, सी इज़ अ वियरिंग ए कैप दैट इज़, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रेंडस, इससे हो जाएगा। अब देखता हूँ फिर 40 नंबर में आता हूँ। ही डजेंट साउट, ही डजेंट स्क्रीम, इसमें कुछ नहीं करना है कि इसमें चाहेंगे तो वह न चिल्लाता है और न वो चीखता है, नहीं, तो इसलिए ही डजेंट साउट और स्क्रीम, नहीं, दोनों को एक ही का सेंस ही लगाता है, तो इसलिए दोनों में और लगा दिए तो सही हो गया। यू कैन रीड द न्यूज़पेपर, यू कैन रीड अ नॉवेल, अब यहाँ सेम कंडीशन लगा सकते हैं, यू कैन रीड द न्यूज़पेपर एंड भी लगा सकते हैं या और भी, और अ नोवेल, या दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ और अ नोवेल, क्योंकि यू कैन रीड द न्यूज़पेपर और अ नोवेल, जो कि आप दोनों पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा क्या है कि यानी तो न्यूज़पेपर पढ़े यानी तो नोवेल भी पढ़ सकते हैं, या फिर दोनों इच्छा है, जैसे कि यू कैन रीड द न्यूज़पेपर एंड अ नोवेल, दोनों पढ़ सकते हैं। यू कैन चूज़ टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, यू कैन चूज़ टू विजिट यूरोप। अब देखते हैं कि दोनों, देख रहे हैं दोनों में सेम सब्जेक्ट यहाँ भी है, सेम सब्जेक्ट यहाँ भी लगा दिया है, इसलिए इसी कंडीशन में केवल यहाँ और लगा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और टू विजिट तक तो है ही, तो इस कंडीशन में और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप लग जाएगा। इसी में आप और यूरोप लगाइए, या फिर इसी में एंड भी लगा के चाहे तो बना सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर जी पर चलता हूँ। जी में जिसमें आप देखेंगे कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली बाय रिप्लेसिंग द एरोनस कंजंक्शंस। अब ये एरोनियस कंजंक्शंस का मतलब होता है कि ये गलत तरीके से लिखा गया रहता है, क्योंकि इसको गलत कहते हैं, इसलिए सही स्वरूप में इसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताता है, ये आपको लिखना भी है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं क्या दिया है कि बट आई स्ट्रेट बैक आई वांटेड टू गो, नहीं, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, सही तरीका लिखने का ये है कि आई वांटेड टू गो बट आई स्टेट बैक, नहीं। उसके बाद की मैं चर्चा करूं, जिसमें आप देखेंगे अभी 2 नंबर में, व्हेन यू वर्क हार्ड यू विल डू वेल, तो मैं लिखूंगा यू विल डू वेल इफ यू वर्क हार्ड। दूसरे की बात करूं, बिकॉज आई स्टेड एट होम आई वॉज टायर्ड, तो इसको क्या लिखूंगा, आई स्टेड एट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। दूसरे में एंड टू मेक 4, तो 2 and 2 मेक 4। ही हैज़ टाइम फॉर नेक्स्ट संडे, इसको हम कैसे लिखेंगे, ही हैज़ टाइम ऑन नेक्स्ट संडे। हर विजिट वॉज शॉर्ट नॉर अनइवेंटफुल, तो हर विजिट वॉज शॉर्ट एंड अनइवेंटफुल, नहीं, यहाँ पे एंड लगा दिए नॉर की जगह तो सही हो गया। अब हम 7 नंबर की बात करूँ, 7 में क्या बनाऊंगा, तो यहाँ दे रहा वी गॉट लॉस्ट बिकॉज वी टुक अ रॉन्ग टर्न। दूसरे की बात करूँ कि 8 नंबर में, वेयर दे केम होम दे डिस्कवर्ड देयर हाउस हैड बीन बर्गल्ड, इसको कैसे बनाऊंगा, तो इसमें हम देखता हूँ यहाँ पे आपको दिया है कि इसको कैसे बनाता हूँ, तो वेयर दे केम होम दे डिस्कवर्ड दैट, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा व्हेन दे केम होम दे डिस्कवर्ड that their house had been burgled,
नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं एच नंबर। मैं एच नंबर की चर्चा करूं तो इसमें आपने क्या देखा कि एच नंबर की मैं चर्चा करूंगा, जो कि भी आप देख रहे हैं राइट हेयर रेजिंग क्वेश्चंस है, जो कि इसे खुद से बनाने वाले हैं। नहीं, इसे आप खुद से बनाएं ताकि इसमें लैंग्वेज वाले हैं क्वेश्चन है, खुद से बनाएंगे तो आपका भी सही होगा और आपका लेवल ही पता चलेगा। इसलिए इस नंबर क्वेश्चन को खुद से ही बनाएं, जो कि यहाँ पे देख भी रहे हैं। नहीं, और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है IJKL, मैं उसको खुद से डालूंगा भी और उससे आप गौर से देखेंगे भी। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।